विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाइफाई स्मार्ट स्टडी बाय अरुण सर में। आज अपन बात करेंगे कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की और ये पार्ट है अपना 13 नंबर का। तो पार्ट 13वें नंबर पर आज कंप्यूटर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पार्ट में अगर बात करें कि कंप्यूटर की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, लगभग 600 से 700 क्वेश्चन मैंने आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिए गए और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप अभी कोरोना के टाइम पर जो लॉकडाउन चल रहा है उसके रहते हुए, घर पर रहते हुए आप क्या कर सकते हो, उन सब क्वेश्चनों का क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है कि आपको फुल टाइम पढ़ाई के लिए ही मिल रहा है, आपको कहीं बाहर जाने की भी अनुमति नहीं है। तो आप पढ़ते रहो और कोरोना के जो कोरोना एक महामारी के तौर पर फैल रहा है उससे आप लड़ते रहो, घर पर बैठे रहो, तभी इस वैश्विक महामारी से हम क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से आप सुचारू रूप से जारी रखो ताकि आप जिस लक्ष्य के लिए आप टारगेटेबल हो, वो लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाए। तो आज की शुरुआत करते हैं अपन एक अच्छी सी मोटिवेशनल शायरी के साथ। तो मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, गौर से ध्यान से सुनना। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो आप लगातार अपनी मेहनत को सुचारू रूप से करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जो आप क्रैक नहीं कर पाओगे अगर आप निश्चित रूप से पढ़ाई कर रहे हो तो इसी आशा के साथ आज का ये वीडियो कंप्यूटर पार्ट 13 का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि 1 से लेकर 25 क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया था। आज बात करते हैं 25 से ऊपर के क्वेश्चनों की, जो 25 के बाद में जितने क्वेश्चन हैं उन 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो चलते हैं आज के वीडियो पर। हाँ, इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो कैसा लगाओ, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, OOP। क्वेश्चन का OOP का पूरा नाम क्या है, क्योंकि राजस्थान पुलिस, पटवारी, बैंक, NTPC, रेलवे, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, एनी अदर एग्ज़ाम, इन सब में कंप्यूटर से संबंधित 2 से 3 फुल फॉर्म को एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हो सकता है OOP की फुल फॉर्म आपको पूछ ली जाए। तो OOP की जो फुल फॉर्म है वो है आपका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। फिर चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सी भाषा कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो कौन सी निम्न में से कौन सी भाषा कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो इनमें से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपके जावा, एक कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज है। पास्कल भी है, कोबोल भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। केड का अर्थ है, तो केड एक कई एग्जामों में फुल फॉर्म पूछी गई है। तो केड का जो अर्थ है वो हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन किसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, केड की। इसका उपयोग रेखा चित्र व ग्राफिक्स को क्या करने के लिए किया जाता है, आकृतियाँ बनाने के लिए किया जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एप्पल का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाए थे क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, तो मैंने उसमें बताया था कि एप्पल का सभी विभिन्न प्रकार के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उन सब के बारे में मैंने बताया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा iOS। इसे मैक भी कहते हैं। iOS की फुल फॉर्म आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगी, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके iOS। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विंडोज़ में कंप्यूटर ऑन करने पर
पहली स्क्रीन को कहते हैं। तो जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट करने के बाद में जो आपके पास डिस्प्ले आता है, जो पहली स्क्रीन आती है, उसे क्या कहते हो आप? तो उसे कहते हैं आप डेस्कटॉप। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेंट में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो पेंट में जो बनाई गई फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, BMP, बिट मैपिंग। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बिट मैपिंग। तो जो आप पेंट में जो भी आप फाइल बनाते हो तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होगा? .BMP, बिट मैपिंग। ठीक है, फिर चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूर्व प्रयोग किए हुए कमांड के प्रभाव को किस कमांड के द्वारा समाप्त करते हैं? तो जो पूर्व में प्रयोग की गई कमांड है, मान लो आपने एक लिखा है, ये हो गया आपके अंडो, ये हो गया आपके रिडो और ये हो गया आपके अंडो। तो जो पूर्व में, जो पहले आपने जो कमांड अपने प्रभाव जैसे एक लिखा, तो उस प्रभाव को ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हो? अंडू का उपयोग करते हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अंडू। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जावा एक है, जावा एक है, तो जावा एक प्रकार की क्या है? कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या है? कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है जावा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा गया है? तो ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो पहली बार यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को असेंबली भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में? असेंबली भाषा में। और असेंबली किस प्रकार की भाषा है? ये एक लो लेवल लैंग्वेज है। फिर 1973 में, कब? 1973 में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सी लैंग्वेज में लिखा गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? सी लैंग्वेज। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुस्तरीय प्रश्नों के उत्तरों को निम्न में से कौन सी विधि द्वारा जांचा जा सकता है? बहुस्तरीय मतलब आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में लगते हैं, उन क्वेश्चनों को किसके द्वारा जांचा जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके हो जाएगा OMR। OMR की एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। MICR की भी एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। इसका उपयोग बैंकिंग क्षेत्र में किया जाता है। कौन से क्षेत्र में किया जाता है? बैंकिंग क्षेत्र में, चेकों को जांचने के लिए। फिर बात आती है OCR की। तो जो OCR है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, इसका प्रयोग आप हस्तलिखित लिपि होती है उसको समझने योग्य भाषा में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये था आपके इस क्वेश्चन का आंसर OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान लगाकर पढ़ना इसे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डाटा और प्रोग्राम को एनकोड करने के लिए कंप्यूटर जो डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम प्रयुक्त करते हैं, तो जो आपके डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो उसमें किया जाता है बाइनरी डिजिट का। किसका? बाइनरी डिजिट का। और बाइनरी डिजिट क्या होती है? 0 और 1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके बाइनरी डिजिट, बाइनरी नंबर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बायोस का अर्थ है, तो बायोस का अर्थ का मतलब फुल फॉर्म यहाँ पूछी गई है। तो जब मैंने आपको रोम पढ़ाया था तो मैंने अच्छे से इसको डिटेल में बताया था, तो आप उस वीडियो में जाकर इसे डिटेल में देख लें। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है आपके BIOS की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। B से बेसिक, I से इनपुट, O से आउटपुट और S से सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन A, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। UPS का पूरा नाम क्या है? UPS का पूरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म से संबंधित। तो UPS का जो पूरा नाम है वो है अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई। अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई मतलब ये बिना बाधित विद्युत को क्या करता है? आपूर्ति करता रहता है। तो इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन A, अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फेट की फुल फॉर्म क्या है? तो फेट क्या है? तो इसकी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा गया है फेट।
तो फैट की जो फुल फॉर्म है वो है आपके फाइल अलोकेशन टेबल, ऑप्शन बी फाइल अलोकेशन टेबल इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी। तो डॉक्यूमेंट की जो हार्ड कॉपी है वो क्या होती है, देखो डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी हार्ड डिस्क में स्टोर होती है, हार्ड कॉपी की बात हो रही है, हार्ड डिस्क में स्टोर होती है, पेन ड्राइव में स्टोर होती है, प्रिंटर पर प्रिंट होती है, मॉनिटर पर दिखाई देती है। तो हार्ड कॉपी का मतलब जिसे छुआ जा सके, टचेबल हो, जिसे छुआ जा सके, और छू किसे सकते हैं, जो प्रिंटर से क्या हो, प्रिंट की हुई हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंटर पर प्रिंट होती है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंटर पर प्रिंट होती है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किसी प्रोग्राम में एरर को ठीक करने को क्या कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी प्रोग्राम में एरर को ठीक करने को क्या कहा जाता है, डीबगिंग। क्या कहा जाता है, डीबगिंग। ये किसी भी कंप्यूटर में आप अगर एरर को सही करते हो तो उसे डीबगिंग कहा जाता है। और एरर को क्या कहा जाता है, किसी कंप्यूटर में एरर को बग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बग्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीबगिंग। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य डाटा में बदलना होता है। तो कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य क्या होता है, तो इसका जो बुनियादी लक्ष्य होता है डाटा को सूचना में बदलने का होता है। क्या होता है, डाटा को सूचना में बदलने का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डाटा को सूचना में बदलना। तो इसका आंसर हो गया आपके सूचना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइसेज नहीं है। निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइसेज नहीं है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइसेज है, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइसेज है, स्कैनर एक आउटपुट डिवाइसेज ना होकर कौन सी डिवाइसेज है, इनपुट डिवाइसेज है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कैनर। मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइसेज है। तो इसमें निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइसेज नहीं है, तो स्कैनर आउटपुट डिवाइसेज ना होकर किसका उदाहरण है, इनपुट डिवाइसेज का। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। तो स्पेशल टास्क के लिए जो अपन अन्य कुंजियों का उपयोग करते हैं वो कुंजियाँ कौन सी होती है, कंट्रोल और शिफ्ट। कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट, ये तीन प्रकार की मॉडिफायर कीज होती है जो क्या होती है, स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ उपयोग करने के बाद में इनका उपयोग किया जाता है। तो इनका खुद का सिंगल यूज नहीं होता, कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट का, ये किसी दूसरी कुंजी के सहयोग से ही क्या करती है, कार्य करती है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके कंट्रोल शिफ्ट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जब कंप्यूटर अचानक काम करना बंद कर दे तो इसे कहते हैं। जब कंप्यूटर अचानक काम करना बंद कर दे तो इसे क्या कहते हैं, जब कंप्यूटर अचानक काम करना बंद कर दे तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, तो मान लो कंप्यूटर चालू हालत में है और वो काम करना बंद कर दे तो इसे कहते हैं आप क्रैश, कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या हो गई, क्रैश हो गई या हैंग हो गया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रैश। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वर्ड प्रोसेसिंग में अक्षरों की अलग अलग शैली को क्या कहा जाता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग में आपके MS वर्ड में अलग अलग अक्षरों की अलग अलग शैली को क्या कहा जाता है, शैलियों को, तो इसे कहा जाता है फॉन्ट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपके राइट आंसर, वो आंसर क्या हो जाएगा, फॉन्ट। फॉन्ट में जाकर आप विभिन्न प्रकार के अक्षरों को क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होगा। जब मैंने आपको MS ऑफिस को डिटेल में पढ़ाया था तो मैंने बताया था इन सब के एक्सटेंशन के बारे में। तो अपन बात करते हैं वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट्स के लिए फाइल डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होगा। तो जो 2019 का फाइल एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो ये वर्ड की जो फाइल MS वर्ड 2019 का जो डॉक्यूमेंट का बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, .docx। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की, तो जो .doc ये भी वर्ड का ही एक्सटेंशन है, पर ये वर्ड का है 2007 से पहले MS ऑफिस के फाइल एक्सटेंशन के रूप में काम में लिया जाता था। फिर बात करते हैं इसकी .xls, तो इसकी बात करते हैं तो ये है आपके MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन बाय डिफ़ॉल्ट। ये किस
ये किस उसका है, किस मॉडल का है। तो इसका जो आंसर होगा वो 2007 से पहले जो MS ऑफिस को डेवलप किया गया था उन सब में जितने भी एक्सेल फाइल थी तो उन सब में जो फाइल एक्सटेंशन था वो था आपके .xls। और वर्तमान में जैसे बात की जाए अगर आपसे कि पूछा जाए कि MS एक्सेल 2013 में फाइल एक्सटेंशन क्या है, MS एक्सेल 2013 में फाइल एक्सटेंशन क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके .xlsx। ये इसका क्या हो जाएगा, फाइल एक्सटेंशन। .dotx ये इसमें वर्ड जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसमें टेम्पलेट बाय डिफ़ॉल्ट जो टेम्पलेट होते हैं उनका फाइल एक्सटेंशन हो जाएगा .dotx। तो ये थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा .docx। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्क्रीन पर किसी आइटम को माउस के प्रयोग से मूव करने के वर्णन के लिए प्रयुक्त पद है। तो माउस का मतलब हो गया यहाँ से, अगर आप इस आइकन को यहाँ से यहाँ पर मूव करते हो तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप। इसको यहाँ से आप माउस की सहायता से ड्रैग एंड ड्रॉप की सहायता से क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रैग एंड ड्रॉप। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कीबोर्ड पर पाया जाने वाला कोई अक्षर, संख्या, प्रतीक क्या कहलाता है जिसे आप कंप्यूटर में टाइप करते हो। तो कीबोर्ड पर आपको क्या मिलता है, अक्षर मिलता है, संख्या मिलता है, कोई भी सिंबल मिलता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है करेक्टर। क्या कहा जाता है, करेक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्टर। फिर बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइसेज है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इनपुट और आउटपुट से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइसेज है, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइसेज है। कौन सी डिवाइसेज है, आउटपुट डिवाइसेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइसेज। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कीबोर्ड पर कितनी फंक्शन कीज होती है, तो कीबोर्ड पर कुल फंक्शन कीज कितनी होती है। कीबोर्ड पर फंक्शन कीज कहाँ स्थित होती है, तो कीबोर्ड के सबसे ऊपरी भाग पर F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है, 12। तो ये इनकी संख्या, कुल की संख्या कितनी होती है, 12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आज के लास्ट क्वेश्चन की। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट है, भौतिक बनावट का मतलब फिजिकल कंपोनेंट, फिजिकल आर्किटेक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, तो जिसे छुआ जा सके। तो छुआ किसे जा सकता है, हार्डवेयर को। तो ये भौतिक बनावट क्या कहलाती है, हार्डवेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हार्डवेयर। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए आप, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।